So we will start with next question. Before we start with next question, थोड़ा सा theory part पता होना चाहिए इसका. हमको बोला है वेक्टर A makes angles with x, y, z axis. Value of its components in terms of magnitude of A bar will be. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो. You have a vector A which makes angles. वो एंगल दिया नहीं है, मैं बता दूंगा क्या है एंगल. तो विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, मतलब तीन एक्सिस हमको लगने वाले हैं. यू विल नीड दीज थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड. हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर. ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है. एक्स एक्सिस का जितना एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं अल्फा. वाई एक्सिस का जो एंगल बनेगा वो होगा बीटा, और इसका z एक्सिस का जो एंगल होगा वो होगा गामा. तो ये नोटेशन है, पार्ट ऑफ नोटेशन. एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज कॉल्ड एज अल्फा. एंगल मेड बाय द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस इज गामा, एंड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस इज बीटा. राइट, यहाँ तक क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए. तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, तो ये जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, इट विल मेक एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर. अब ये वेक्टर हम ए बार भी बोल सकते हैं, हम इसको आर बार भी बोल सकते हैं. मैं इसको ए बार बोलता हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको ए बार ही बोला है. तो एंगल मेड by this a vector with respect to x axis is alpha, with respect to y axis is beta, and with respect to z axis is gamma. Good. तो आपको ये पता होना चाहिए, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है समझ लो. कॉस ऑफ अल्फा. वाई डायरेक्शन कोसाइन. मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो क्या फाइंड करोगे? एंगल. क्या फाइंड करेंगे? एंगल. तो एंगल नॉर्मली गिव्स अस डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल इफ आई से एंगल इज 45 डिग्री, मतलब हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब आप डायरेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हो तो चार डायरेक्शंस है. ईस्ट, यह है नॉर्थ, यह है वेस्ट, यह है साउथ. तो नॉर्मली हम डायरेक्शन मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट. तो इफ आई से 45 डिग्री मतलब नॉर्थ ईस्ट, इफ आई से 90 डिग्री मतलब नॉर्थ, 135 मतलब नॉर्थ वेस्ट, 180 मतलब वेस्ट, 205 205 2015 2015 215 कितना? साउथ वेस्ट. कुछ नहीं है, ये कितना है? 180. 180 में 45 ऐड करोगे तो कितना होता है? 225. तो 225 मतलब कौन सा? साउथ वेस्ट. 270 मतलब साउथ. 270 प्लस 45 कितना? साउथ ईस्ट. राइट. तो रिमेंबर, एंगल्स गिव यू डायरेक्शन. क्या देते हैं? तो अल्फा मतलब एंगल विल गिव यू डायरेक्शन, और हम एंगल का क्या ले रहे हैं? कोसाइन. तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन. क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन. तो एंगल अल्फा गिव्स यू डायरेक्शन एंड यू आर टेकिंग कोसाइन, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन. तो देयर आर थ्री डायरेक्शन कोसाइंस. एक होगा कॉस ऑफ अल्फा, एक होगा कॉस ऑफ बीटा, और एक होगा कॉस ऑफ गामा. राइट, बहुत सिंपल है. अल्फा ए वेक्टर का एंगल था विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो डिफाइन करते वक्त याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना. फॉर्मूला सिंपल है, तीनों ही केस में डिवाइड बाय ए है. व्हाट इज ए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. कॉस अल्फा, अल्फा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो यहाँ लिखोगे ए एक्स, यहाँ लिखोगे ए वाई, यहाँ लिखोगे ए जेड. हो गए आपके पास तीन डायरेक्शन कोसाइंस. राइट. अब ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ए बार ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा, इफ ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, then what is a under root of ax square plus ay square plus az square. हो गया. तो दिस इज cos अल्फा. तो याद रखना
कॉस अल्फा फाइंड करना है तो ax अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अगर कॉस बीटा फाइंड करना है तो ay अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और अगर कॉस गामा फाइंड करना है तो az अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो इतना अगर पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल है। वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स के साथ कितना एंगल था अल्फा, वाई के साथ कितना था बीटा, जेड के साथ कितना था। और इन्होंने क्या बोला है इक्वल एंगल्स। अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी क्या आएगा इक्वल। राइट, यहाँ तक क्लियर। गुड। हमको पूछा है आगे वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कौन, ax ay एंड az। ax ay एंड az in terms of magnitude of a will be, so what will be ax ay and az कैसे फाइंड करोगे, how will you find this out? What is cos alpha, ax by a, ax by a. What is cos beta, what is cos gamma, बराबर az by a। तो तीनों में ए कॉमन है, क्या होगा कैंसर। तो क्या मिलेगा ax इक्वल टू ay इक्वल टू az। वेरी गुड, क्लियर। यहां तक आ गया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। व्हाट इज a इन जनरल प्लस, लेकिन अभी अभी जो कंडीशन आपने देखी उसमें ax ay और az क्या है इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ क्या ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस। तो व्हाट इज दिस रूट ऑफ 3ax स्क्वायर। तो रूट ऑफ 3ax स्क्वायर मतलब रूट 3ax। तो आपको क्या मिल गया a बाय रूट 3, a बाय रूट 3 इज ax। लेकिन ax ay az तो सेम थे, तो अगर ax a बाय रूट 3 है तो ay और az भी a बाय रूट 3 है, a बाय रूट 3, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, क्योंकि ये आपके स्टेट बोर्ड में नहीं होता है कवर, तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दो, हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, 3D रीजन है, 3D रीजन है। तो सबसे पहले ये है एक्स एक्सिस, इसको बोलता हूँ वाई एक्सिस, इसको बोल देता हूँ जेड एक्सिस। एंड देन मेरे पास इस 3D रीजन में एक वेक्टर है, आई हैव सम वेक्टर हियर। इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया अल्फा, वाई के साथ जो बनाएगा बीटा, और जेड के साथ जो बनाएगा गामा। राइट, तो द एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज अल्फा, with respect to y axis is beta, and with respect to z axis is gamma। तो इमेजिन कैसे करोगे इसको, सिंपल। ये वो वेक्टर था, x एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा। यहाँ पे ये बाहर आ रहा है y एक्सिस, तो इसका y एक्सिस के साथ एंगल आएगा बीटा, और इसका z एक्सिस के साथ एंगल आएगा गामा। तो यहाँ तक क्लियर। देन हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। पहली बात तो अल्फा बीटा गामा ये देते हैं आपको डायरेक्शन, क्योंकि एंगल्स गिव यू डायरेक्शन। इसका कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन, बाय डेफिनेशन ये आएगा x कंपोनेंट अपॉन a, ये आएगा y कंपोनेंट अपॉन a, और ये आएगा z कंपोनेंट अपॉन a। वेयर a, ये a कौन है, ये a ये वेक्टर है, ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ये वेक्टर है a बार। गुड। देन आपको पता है a मैग्नीट्यूड वाइज a इज अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस
ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये आएगा ay अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये भी आएगा az अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वंस यू नो डायरेक्शन कोसाइंस तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको बोला है एक वेक्टर ने तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाया, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, करेक्ट। देन कॉस अल्फा था ax अपॉन a, कॉस बीटा था ay अपॉन a, कॉस गामा था az अपॉन a कैंसिल, तो ax इक्वल टू ay इक्वल टू az, बट a इज रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट। लेकिन ax ay az सेम है, इक्वल है, तो ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर तो कितना आ गया √3 ax स्क्वायर, तो √3 ax, तो a अपॉन √3 इज ax, लेकिन उतना ही ay और उतना ही az, तो ऑप्शन नंबर ए डन। Okay, let us move ahead to next question. Question number 5. If a bar is equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, the direction cosines of vector a are, simple question है। अभी हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। एंड ए वेक्टर आपको दिया है, ए वेक्टर कितना है 2i cap plus 4j cap minus 5k cap, 2i cap plus 4k cap minus 5k cap। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ax इक्वल टू 2 है, ay इक्वल टू 4 है एंड az इक्वल टू -5 है, राइट। रिमेंबर इट इज नॉट +5 बट -5। तो आपको यहीं से पहले तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, राइट। ax 2 का स्क्वायर 4 प्लस ay 4 का स्क्वायर 16 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20 प्लस 25 रूट ऑफ 45। तो डिनोमिनेटर में √45 आना चाहिए, √45 है, गुड। अब डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा ये है ax अपॉन ax अपॉन a, तो ax व्हाट इज ax 2, व्हाट इज a 45 का रूट, तो 2 बाई √45। cos बीटा व्हाट इज cos बीटा ay by a, what is ay 4 and a is √45। Similarly cos gamma is az upon a, az कितना था 5 नहीं था, -5 था, तो 2 by √45, 4 by √45 -5 by √45, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने गलती से 5 बोला होता तो फिर ऑप्शन दिया नहीं है, देना चाहिए था वैसे, दे शुड हैव गिवन यू, यहाँ पे लिखना चाहिए था 2, यहाँ लिखना चाहिए था 4, राइट, गुड। तो माइनस नहीं लिखोगे तो फिर -1 होगा, +4 की जगह पे क्या मिलेगा -1, डन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, मतलब यू कैन जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड मार्क आंसर। कैसे, सबसे पहले डायरेक्शन क्वेश्चन याद होगा, ax ay az आता है, ax by a is cos alpha, ay by a is cos beta, ay by az by a is cos gamma। तो ax 2 ay 4 and az -5, तो न्यूमरेटर में 2 4 -5 दिखना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, डन। अगर दो ऑप्शन होते तो डिनोमिनेटर चेक करते, डिनोमिनेटर में √45 आएगा, क्यों, क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 16 20 प्लस 25 45 का रूट, तो ये दो चीज चेक करो, न्यूमरेटर में 2 4 -5 है और डिनोमिनेटर में √45 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर्स i cap -3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along y-axis। सिंपल, हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, पहले तो इनको नाम देते हैं कुछ। लेट अस कॉल, पहला वेक्टर को बोल देंगे ए वेक्टर, कितना था ये
आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। दूसरे वेक्टर को नाम दे देंगे बी बार, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। अब क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा है, what vector must be added to these two vectors such that the resultant is a vector along y-axis, such that the resultant is a unit vector along y-axis। मतलब इन दोनों वेक्टर्स में कौन सा वेक्टर ऐड करोगे? लेट अस से सी बार, आपको जो बोलना है बोल दो, एक्स बोल दो इसको। तो लेट अस से हम सी बार इन दोनों वेक्टर में ऐड करेंगे सच दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई? जे कैप। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इन तीनों वेक्टर का एडिशन क्या आना चाहिए? जे कैप। तो लेट सी बार बी एडेड टू ए बार एंड बी बार such that resultant vector is a unit vector along y-axis, such that the resultant is a unit vector along y-axis। अगर ऐसा बोला होता which vector should be added to these two vectors such that the resultant is unit vector along x-axis, i cap। तो यहाँ क्या लिखते? i cap along z-axis तो k cap। गुड। तो therefore c bar equal to j cap माइनस a बार माइनस b बार। कुछ नहीं है, a बार और b बार को वहां शिफ्ट कर दिया। तो therefore c bar equal to j cap माइनस a बार। व्हाट इज a बार? I cap minus 3j cap plus 2k cap minus b bar. What is b bar? 3i cap plus 6j cap minus 7k cap। तो जब आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये माइनस आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस 3j कैप, ये माइनस 2k कैप माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 7k कैप। तो अब सबसे पहले चेक कर लो, आई कैप का सॉल्व कर लेंगे। माइनस आई कैप एंड माइनस 3i कैप कितना? माइनस 4i कैप। तो सी बार इक्वल टू माइनस 4i कैप। जे कैप प्लस 3j कैप मतलब 4 और माइनस 6 माइनस 2 जे कैप। के कैप में माइनस 2k कैप प्लस 7k कैप प्लस 5k कैप। तो ऐसा आंसर आना चाहिए -4 -2 प्लस 5। ऑप्शन नंबर बी। डन, सिंपल। जस्ट फॉर प्रैक्टिस यू मस्ट डू, खुद को करना है। फाइंड which vector should be added such that the resultant is a vector along x-axis and such that the resultant is a unit vector along z-axis। तो सिर्फ क्या होगा? आई कैप एक बार और दूसरी बार के कैप। डन। तो वो खुद यू हैव टू डू इट जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप इज, याद है क्या? ये तो हमने स्टेट बोर्ड में किया है। नहीं याद होगा तो याद कर लो, बहुत सिंपल है। कौन सा वेक्टर है हमारे पास? हमारे पास एक वेक्टर है ए बार जो है 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। तो ये आ गया उसका x कंपोनेंट 1/√2 और यही है उसका y कंपोनेंट 1/√2। तो a का मैग्नीट्यूड होता है ax² प्लस ay²। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, 1 का रूट इज 1। तो एक्सप्रेशन इज अ यूनिट वेक्टर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vector is represented by 3i cap plus j cap plus 2k cap।
इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन इज, सिंपल है। हमारे पास एक वेक्टर है, इसको जो नाम देना है वो दे दो। लेट अस कॉल दिस एज ए बार। ए बार कितना है, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन। तो याद रखना इसका टोटल लेंथ क्या है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अगर आपको लेंथ इन एक्स वाई प्लेन बोला है, तो जब भी लेंथ इन एक्स वाई प्लेन बोला हो, तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये आता है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डन। तो रूट ऑफ ए एक्स कितना है 3 स्क्वायर, रूट ऑफ ए वाई कितना है 1 स्क्वायर, मतलब कितना रूट ऑफ 10, 9 + 1 10। तो सिमिलरली अगर रूट अगर पूछा होगा लेंथ इन लेट अस से वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मतलब ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो 1 + 4 मतलब रूट ऑफ 5। अगर पूछा होगा एक्स जेड प्लेन, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 + 4 13 का रूट, तो यहाँ पे रूट ऑफ 10 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। The angle made by the vector a बार, वो उसके ऊपर एक लाइन होना चाहिए हाइफन जो मिसिंग था। तो the angle made by the vector a bar equal to I cap plus j cap with x axis is। अब इसके दो अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के लिए। एंगल मेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, अभी डायरेक्शन कोसाइन देगा अल्फा, तो क्या फाइंड करना है अल्फा। व्हाट इज कॉस अल्फा, ax upon a, right? Correct. So cos alpha is ax upon a. What was a vector, I cap plus j cap। तो a वेक्टर जो था वो था I cap plus j cap। तो दो ही डायमेंशन है, तीसरा तो है नहीं। तो फिर ये जो a आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। व्हाट इज ax 1, तो 1 का स्क्वायर 1। व्हाट इज ए वाई 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1। तो कितना आ गया, कॉस की वैल्यू 1/√2, मतलब एंगल की वैल्यू कितनी 45। तो अल्फा कितना आ गया 45। तो व्हाट इज द एंगल मेड 45। तो ये है मेथड नंबर 1, होगा कहीं तो ऑप्शन नंबर बी। अब मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स में एंगल पूछा हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट। याद है ना, whenever they are asking you what is the angle between two vectors, you always use dot product। अब यहाँ पे एक वेक्टर तो दिया ही है, ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, आई कैप। मतलब क्या करोगे पता है, ए बार डॉट आई कैप। डन, ए बार डॉट आई कैप। What is the definition of a bar dot b bar, ab cos theta। so what is the definition of a bar dot I cap, ai cos theta, right? Clear? What is a bar, what is a bar, I cap plus j cap dot I cap, बराबर। ए बार क्या था, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप, करेक्ट है। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस आई का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, यस। तो कॉस थीटा आई कैप डॉट आई कैप बराबर प्लस जे कैप डॉट आई कैप। व्हाट इज ए एक्स 1, व्हाट इज ए वाई 1, 1 + 1 2। व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप 1, व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप, तो जे कैप डॉट आई कैप इज ऑल्सो 0 इक्वल टू कितना √2 cos थीटा। तो व्हाट इज cos थीटा, तो व्हाट इज थीटा। हाँ, तो ये मेथड भी यूज कर ही सकते थे, राइट? क्लियर? उससे सबसे और भी सिंपल मेथड नंबर 3।
तो मेथड नंबर 3 कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शंस। ये मेथड है ही नहीं, ये लॉजिक है। एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, वाई एक्सिस मतलब जे कैप, और जब एक्स और वाई कंपोनेंट सेम हो, जैसे 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, √2 √2, √3 √3 √4, जब एक्स और वाई कंपोनेंट सेम हो, था क्या सेम? अभी देखो एक काम करते हैं, मैथ्स का यूज कहाँ पे है फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट लिया 0 0, कहाँ आएगा? मैंने पॉइंट लिया 1 1, पॉइंट लिया 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे जब पॉइंट लोगे तो ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। और जब ये सारे के सारे पॉइंट्स हो तो ये एंगल पता है कितना बनता है? 45, राइट। इसका मतलब क्या? जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट सेम हो तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विच इज एट एन एंगल ऑफ 45। तो सिर्फ एक चीज याद रखो, आई कैप प्लस आई कैप के लिए नहीं, 2i कैप प्लस 2i कैप के लिए भी आंसर वही आएगा। 3i कैप प्लस 3j कैप के लिए भी वही आएगा, मतलब i कैप प्लस j कैप के लिए नहीं, 2i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप, √2i कैप प्लस √2j कैप। एक करके देख लो, सपोज ऐसा होता, सपोज है नहीं, होता तो ये क्या आता? 2 और 2, तो ax कितना आता? 2, नीचे कितना आता? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8, 8 मतलब 4 into 2, करेक्ट। 4 into 2 मतलब 2 √2, ऊपर 2 नीचे 2 √2, 2 2 कैंसल, तो कितना आया? तो आंसर क्या आया? सेम। तो डिड यू लर्न समथिंग न्यू? ये ट्रिक है, ये ट्रिक किसी बुक में दिया नहीं होता है, ये आपको खुद को समझना होता है कि जब x और y कंपोनेंट सेम है वेक्टर में तो एंगल इज ऑलवेज 45। तो अगली बार से ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ना मेथड 1 करना ना मेथड 2 करना, सीधा 45 को मार्क करना और खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the position vector of a particle. What is position vector? A vector which starts from origin of a coordinate system and ends at the position of the particle is called as position vector. So the position vector of a particle is r bar equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is parallel to the position vector, perpendicular to the position vector, directed towards the origin, directed away from the origin। तो अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगा। तो क्यों? आई विल एक्सप्लेन यू कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलकुलस पे आना है हमको। तो कैलकुलस से पहले हमने वेक्टर स्टार्ट किया है तो कैलकुलस पे भी आएंगे। पोजिशन वेक्टर आर बार, व्हाट इज आर बार? ए cos omega t I cap plus a sin omega t j cap। तो x कंपोनेंट क्या है? a cos omega t, y कंपोनेंट क्या है? आप सबको पता है वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पता है ना? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो 10 तक था, 11 में आने के बाद कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, डेफिनेशन वही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की जगह पे बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, दिस इज द डिफरेंस। ये था 10 तक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए क्या लिखा है? बार एंड बार, राइट। सिर्फ जैसे ही आप 11th में आए अब आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये डेरिवेटिव का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ बेसिक फॉर्मूला। तो अभी एट दिस स्टेज फिजिक्स के लिए आपको डेरिवेटिव डिटेल में नहीं चाहिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला तो ऐसा सॉल्व होगा, वो फॉर्मूला तो वैसा सॉल्व होगा, सिर्फ आइडिया समझ लो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब गर्मी के दिन में
यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बहुत गर्म हो रहा है, देन यू गो इनसाइड योर हाउस, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट? होता है ना ऐसा, थोड़ा सा डिफरेंस लगता है हमको, बाहर 45 था, अंदर 37 36, राइट, विदाउट एसी ऑफ कोर्स, करेक्ट? तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने पोजीशन चेंज किया, तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर। व्हाई इट चेंज? बिकॉज ऑफ पोजीशन, राइट? तो टेम्परेचर का चेंज होना ड्यू टू पोजीशन, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि टेम्परेचर किस पे डिपेंड किया? पोजीशन पे। बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं जब तक बाहर था तब तक टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ। तो क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ पोजीशन। या फिर पोजीशन चेंज हुआ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। मैं यहाँ खड़ा हूँ, राइट, मैं साल भर यहीं खड़ा रहता हूँ, तो साल भर में तो टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना। अभी ठंड में तो 3-4 डिग्री भी जाता है, गर्मी में 45 भी जाता है। तो ऐसा हुआ क्या? टेम्परेचर चेंज हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस हो गया। हुआ? पोजीशन चेंज हुआ? नहीं। तो पोजीशन क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन टेम्परेचर जैसे ही पोजीशन चेंज किया तो टेम्परेचर विल चेंज। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब बेसिक आइडिया डेरिवेटिव का क्या है? सपोज सपोज बाहर की पोजीशन से घर की अंदर की पोजीशन तक सपोज 5 मीटर डिस्टेंस है, राइट? इमेजिन बाहर 45 था और अंदर 35 है, राइट? तो टेम्परेचर में कितना चेंज है? 10। कितने डिस्टेंस के लिए? तो एवरेज 1 मीटर में कितना चेंज? 2 डिग्री। तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी? यहाँ पे वो कौन है? टेम्परेचर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर पर मीटर, हर एक मीटर में कितना चेंज, राइट? इसको क्या बोलते हो? डेरिवेटिव। क्या बोलते हो? अब थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड अभी से सुनते जाओ, आपको इमीडिएटली नहीं लगेंगे लेकिन आगे लगेंगे। जब भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो, ये डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है क्या? यस। इसको हम बोल देते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ये वर्ड स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो। तो यहाँ किसका ग्रेडियंट है? तो इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर ऊपर वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाउ वन वेरिएबल y is changing with another variable x. y is called as dependent, x is called as independent. पता है ये क्या है? You know what is dy by dx? You know what is dy by dx? Do you remember? I told you dy delta y ये सारे के सारे होते हैं तो टू एक्सप्रेस चेंज इन अ क्वांटिटी। मतलब क्या? सपोज मेरे पास एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था बी। इस ए पॉइंट पे x की वैल्यू थी x1, y की वैल्यू थी y1। बी पॉइंट पे x की वैल्यू थी x2 और y की वैल्यू थी y2, बराबर? गुड। तो ये वैल्यू कितनी है? y2। ये कितना है? y1। ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना है? और फिर ये कितना है? x2 माइनस x। ऐसा क्यों? क्योंकि y2 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस y2, y1 मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस y1। तो ये डिस्टेंस कितना? y2 माइनस y1। सिमिलरली ये x2 ओरिजिन से है, ये x1 ओरिजिन से, तो ये कितना आ गया? x2 माइनस x1। डू यू नो? इफ यू नो, इसको हम बोलते हैं dx, चेंज इन x। इसको हम बोलते हैं dy, चेंज इन y। तो व्हाट इज dy बाय dx? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन पता है ये कौन होता है?
स्लोप होता है। पता है किससे डिनोट करते हो? एम से। मतलब डेरिवेटिव कौन है? स्लोप है, राइट? करेक्ट। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मैंने बोला टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो y की जगह पे लिखोगे t, तो यहाँ क्या लिखोगे? t। यहाँ क्या लिखोगे? t2 माइनस t1। ओ सिंपल। यहाँ तक क्लियर, राइट? थोड़ा और आगे जाऊंगा, मैथ्स मैथ्स लगने वाला है, इतनी आसानी से छूटोगे नहीं। तो रिमेम्बर, अगर अगर ये एंगल थीटा है, बराबर, और मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूं, ये थीटा है तो ये कितना आएगा? क्यों? तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? क्यों? क्योंकि ये x2 माइनस x1, तो ये भी x2 माइनस x1। ये कितना है? तो ये कितना है? वेरी गुड। डू यू नो व्हाट इज tan थीटा? अपोजिट साइड, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन अपोजिट कौन है? एडजेसेंट कौन है? x2 माइनस x1। ओ लेकिन y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 ये tan थीटा आया, लेकिन ये था कौन? स्लोप। देखो डेरिवेटिव कौन है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लेकिन वो कौन है? स्लोप। लेकिन स्लोप कौन है? तो ये सब के सब एक ही है, बोलते हैं ना, एक ही चीज के चट्टे बट्टे, सेम थिंग। तो ऑल ऑफ दिस आर सेम, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया में ऐसा बोलते हैं। तो एनीवेज, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब याद रखना, डेरिवेटिव मतलब कौन? तो वेरी गुड, क्लियर यहाँ तक, राइट? मैं इस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पहले मैथ्स जो लगने वाला है वो करो। अब थोड़ा सा और, क्योंकि फिजिक्स में मैथ बहुत लगता है, यू कांट हेल्प इट, यू विल नीड इट, लगने वाला है आपको। ओके, दिस इज x, दिस इज y। अब मुझे बताओ, मेरे पास ये एक लाइन है, आई हैव अ लाइन लाइक दिस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 0। बहुत लोग सोच रहे होंगे 2 पॉइंट लेंगे, हाँ ले लो 2 पॉइंट, फिर बोलोगे ये पॉइंट बी है, इसके लिए वैल्यू है x2, ये पॉइंट ए है, इसके लिए वैल्यू है x1, यहाँ पे ये y1 और यही है y2, तो y2 माइनस y1 इज 0, तो स्लोप इज 0। ओके, सही है, लेकिन इतना सारा मैंने क्यों बताया आपको? स्लोप कैसे फाइंड करते हो? tan of angle made with respect to x axis, tan of angle made with respect to x axis। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इस लाइन का x एक्सिस के साथ कितना एंगल है? 0, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है किसको? x एक्सिस को। तो स्लोप क्या होता है? डायरेक्टली डायरेक्टली क्या होता है स्लोप? डायरेक्टली क्या होता है? tan थीटा। व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। तो व्हाट इज थीटा? व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? ऐसा कैसा 0? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, क्योंकि एंगल कितना है? 90। तो डू यू सी, अगर ये 45 होता तो? हाँ, पॉजिटिव मतलब कितना? 1, 1, करेक्ट, राइट? तो जैसे ही आप लाइन एक्स एक्सिस पे पैरेलल था तो स्लोप 0, अब ये आ गया इंक्रीजिंग 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 एंड इंफिनिटी, राइट? तो इसको बोलते हैं अप द हिल। अप द हिल स्लोप इज पॉजिटिव। अब उल्टा सोचो, व्हाट वाज दिस स्लोप? इंफिनिटी, राइट? करेक्ट। अब अगर लाइन ऐसा हो तो एंगल बनेगा ग्रेटर देन 90। tan of any angle greater than 90, you are in second quadrant। याद है क्या? add sugar to coffee। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और 1/sin, तीसरे क्वाड्रेंट में tan एंड 1/tan, चौथे क्वाड्रेंट में cos एंड 1/cos। ऐड मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, 2 मतलब tan एंड कॉफी मतलब cos। तो 90 से ज्यादा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan थोड़ी पॉजिटिव होता है, कौन होता है? तो फिर ये एंगल कितना बना? 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट?
तो फिर स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब भी डाउन द हिल हो तो स्लोप इज नेगेटिव। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन पे जाने से थोड़ा सा और पहले हमको नॉर्मली दिया क्या होता है, हमको नॉर्मली दिया होता है एक फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ, मैथ्स में शायद ही हुआ होगा। सपोज मेरे पास y है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। करेक्ट, एग्जाम्पल, मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ। y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। जो भी y किस पे डिपेंड करता है, x पे। मैंने x की वैल्यू चेंज की तो y की वैल्यू चेंज। एग्जाम्पल, अगर मैं y x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 करता हूँ तो 4 ना 6, अगर 3 करता हूँ तो 11, 4 करता हूँ तो 18। तो x कौन है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। y क्या है, डिपेंडेंट, वो किस पे डिपेंड करता है। तो इसको लिखते कैसा है, इन शॉर्ट y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये f मल्टीप्लाइड बाय x नहीं है, ये नोटेशन है। y जब x पे डिपेंड करता है तो हम लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू एफ ऑफ x। अब मैंने x में यूनिट चेंज किया, मतलब x की वैल्यू 1 से चेंज किया, तो y की वैल्यू कितने से चेंज होगी उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं उसको। अब डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलाज है, तो मैं बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ, बेसिक बेसिक वेरी बेसिक। राइट, अगर y इक्वल टू एक्स रेज टू n हो तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका फॉर्मूला आता है, ये जो इंडेक्स में है ना इसको नीचे उतारो और जो इंडेक्स है उसको 1 से कम करो, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। करेक्ट, ये पहला रूल, दिस इज फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, इसी का एक्सटेंशन, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू n है, व्हाट डू मीन बाय एफ ऑफ एक्स रेज टू n। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं क्या बोलूंगा, एफ ऑफ एक्स, और 3 को क्या बोलूंगा, n। तो इस केस में फॉर्मूला बनता है वापस वही रूल, n को नीचे उतारो और पावर में n की वैल्यू 1 से कम करो। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, एक्स्ट्रा चीज ये आ गई कि अब जो फंक्शन था उसका भी क्या लेंगे, डेरिवेटिव, उसका भी क्या लेंगे, डेरिवेटिव। राइट, गुड। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा इनिशियल फेज में, बट हम धीरे धीरे इसको थ्योरी में भी लाएंगे। तो स्लोली स्लोली वी विल मेक फॉर्मूलाज। फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना। तो अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आ गए। हमारे पास था पोजीशन वेक्टर r, हमको पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है या फिर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। हमको क्या दिया है, r का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, v। ये ग्रेडियंट है क्या, नो, क्यों नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या था, डेरिवेटिव को ग्रेडियंट कब बोलते हो, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो। यहाँ डिस्टेंस है कि टाइम है, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी का, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे चाहिए डेरिवेटिव, तो वेलोसिटी v बार इक्वल टू d dt ऑफ, इसको रीड कैसे करते हैं, d dt, कैसे रीड करते हैं, d dt या फिर d by dt, d by dt या फिर d dt। राइट, किसका d dt, r, और r क्या है, क्या है r, a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर दो टर्म्स थे, तो हम डेरिवेटिव भी दोनों का अलग अलग से लेंगे। तो हम पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे a cos ओमेगा t i कैप का, प्लस हम दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेंगे a sin ओमेगा t j कैप का। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर, यस नो यस, गुड। देन अब जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो यू शुड नो ए कांस्टेंट है। कैसे पता,
क्योंकि याद रखना हमको कैसे पता, तो वो भी बता देता हूँ। देखो फिजिक्स में कितना मैथ्स लगता है, सो मच ऑफ मैथ्स यू नीड, इतना ज्यादा मैथ्स लगता है, दिमाग घूम जाएगा आपका। फिजिक्स कर रहे हैं कि मैथ्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों दोनों एक साथ। कोई भी वेव हो, चलो साइन का टेबल बताओ, व्हाट इज साइन जीरो? जीरो। जीरो वन वन नहीं होता है, जीरो होता है, कितना होता है? जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे साइन प्लॉट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एंगल प्लॉट करता हूँ, तो साइन जीरो जीरो, ये ओरिजिन का जाएगा। व्हाट इज साइन 90? तो अगर ये एंगल 90 है और ये वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। व्हाट इज साइन 180? जीरो। उस दिन तो बताया पूरा मैंने। व्हाट इज साइन ऑफ 270? -1। व्हाट इज साइन ऑफ 360? इन सबको कनेक्ट करोगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा। इसलिए पता है साइन को साइन वेव बोलते हैं, वेव जैसा दिखता है कि यस। अब ये जो लाइन है, ये व्हाइट लाइन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? इसको लिखते हैं ए। ये वेव कौन सा था? तो साइन वेव को लिखते हैं ए साइन ऑफ थीटा। करेक्ट। जैसे कॉस भी हो सकता है, फिर कॉस थोड़ा अलग दिखता है। कॉस, कॉस जो वेव है ना वो थोड़ा सा शिफ्टेड होता है बेसिकली। तो इसको कैसे लिखोगे? ए कॉस थीटा। राइट, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब रिमेम्बर जेई नीट करना है तो पता होना चाहिए। मैं स्किप कर सकता था, बोला हाँ वो डेरिवेटिव है, थीटा है, वो सब बाद में आएगा, बाद में करेंगे। देयर इज नथिंग लाइक टुमारो, जो है आज करो, खत्म करो उसको। अब ऐसा है, मैंने जैसे पूछा आपको व्हाट इज स्पीड, आपने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने पूछा व्हाट इज वेलोसिटी, आपने बोला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी को चेंज किया, हमने बोला डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये कब? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव हो तब। एक पार्टिकल है हमारे पास, एक बॉडी है जो सीधा सीधा जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो वेलोसिटी या स्पीड का मतलब क्या? एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको बोलते हैं स्पीड। राइट, करेक्ट। अब अगर मेरे पास वही पार्टिकल है लेकिन वो मूव हो रहा है सर्कल में, तो एक सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा? एक सेकेंड में मतलब डिवाइड बाय टाइम, कितना एंगल कवर करेगा? थीटा। इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? तो द एंगल मेड बाय अ पार्टिकल moving along circle per second is called as omega, which is angular speed. तो यहाँ से थीटा क्या आया? क्या आया थीटा? ओमेगा टी। तो ये जो ए साइन थीटा है, इसको मैं क्या लिखूंगा? ए साइन ओमेगा टी। और जो ए कॉस थीटा है इसको क्या लिखूंगा? ए कॉस ओमेगा टी। तो आ गया यहाँ पे ओमेगा टी, ओमेगा। करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? अब ये डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? नंबर वन, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि जब एक वेरिएबल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पोजीशन चेंज किया। राइट। तो डेरिवेटिव का मतलब ही ये है हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर। गुड। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रॉड है, ये रॉड का लेंथ है मान लो 2 मीटर। मान लो ये यहाँ पे है तो भी 2 मीटर, इसको मैं थोड़ा दूर लेके जाता हूँ तो भी 2 मीटर, ऊपर ले जाता हूँ तो भी 2 मीटर। राइट। तो विथ डिस्टेंस लेंथ चेंज हुआ? नहीं। विथ टाइम लेंथ चेंज होगा? नहीं। राइट, करेक्ट। डेरिवेटिव का मतलब क्या था? हाउ वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ अनदर। तो जो चेंज नहीं हुआ वो चेंज नहीं हुआ, वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मतलब चेंज होता है क्या? नहीं, नहीं होता है ना चेंज। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो चेंज होता है क्या? नहीं। अगर वो चेंज नहीं होता है तो डेरिवेटिव में उसका कुछ काम ही नहीं है, उसको बाहर निकालो। उसको डेरिवेटिव के कहाँ निकालेंगे?
बाहर। तो हम जब डेरिवेटिव ले रहे थे, तो वी बार आया था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए कॉस ओमेगा टी। ए कौन है? कांस्टेंट, क्योंकि ए था क्या? ए था एम्पलीट्यूड, ये तो कांस्टेंट ही है। तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा बाहर, तो अंदर कौन बचेगा? कौन बचेगा? कौन बचेगा? कॉस ओमेगा टी। और कौन है? आई कैप। लेकिन आई कैप तो खुद भी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन है, उसको बाहर रखो। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन कांस्टेंट है? ए। और कौन है? जे। और अंदर डेरिवेटिव के कौन है? साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर? यस। अब एक फॉर्मूला याद रखो, याद रखना, ये सिर्फ फॉर्मूला है, ऐसा याद रखना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, अगर कॉस का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो आता है माइनस साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव कितना? साइन ओमेगा टी। और अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो तो टी टी छोड़ दो, क्या बचेगा? ओमेगा। कॉस और टी छोड़ दो, क्या बचा? ओमेगा। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना। ये कैसे आया तो हम सीखेंगे, सिर्फ याद रखना। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या था? टी। यहाँ पे कौन है? ओमेगा टी, तो टी छोड़ देना, तो क्या बचा? ओमेगा। ओमेगा कहाँ लिखोगे? बाहर। एंड ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, सिर्फ एक ही फर्क है, यहाँ कॉस था तो यहाँ पे साइन है तो वहां पे कॉस, बाकी सब है सेम, और माइनस साइन नहीं आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस हो तो माइनस, साइन हो तो माइनस नहीं। कॉस है तो वहां साइन, यहाँ साइन है तो वहां कॉस, बाकी सब सेम। अब ये दो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो वेलोसिटी v बार कितना आया? a आई कैप। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस a j कैप। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहां तक क्लियर? पक्का? पक्का पक्का 100%। तो व्हाट इज वी बार देन? वी बार हमारे पास इन टोटल क्या आया? क्या आया? माइनस ए ओमेगा, माइनस माइनस ए ओमेगा, क्या? साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस क्या? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब हमारे पास एक वेक्टर था आर बार, इस आर बार का एक्स कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज आर एक्स? ए कॉस ओमेगा टी। आई कैप के साथ जो होता है वो कौन होता है? एक्स कंपोनेंट। जे कैप के साथ जो होता है वो कौन होता है? बराबर, राइट। और हमारे पास वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट है, कौन है? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कौन है? ए ओमेगा। देखो कंपोनेंट निकालते वक्त क्या करना, आई कैप के साथ जो कुछ भी है वो है एक्स कंपोनेंट, जे कैप के साथ जो कुछ भी है वो है वाई कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर? यस। यस। तो अब ध्यान दो, ध्यान, अदरवाइज समझ आया? गए, राइट। डू यू रिमेम्बर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अब हमको पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी क्या है, पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? तो एक काम करो, क्या करो? डॉट प्रोडक्ट निकालो। डू यू रिमेम्बर ए बार डॉट बी बार वाज ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यहाँ तो z है ही नहीं, तो दो ही है, तो क्या लिखोगे? rx vx प्लस ry vy। दैट्स इट। व्हाट इज rx? अभी लिखा था rx a cos ओमेगा t, तो क्या है ये? a cos ओमेगा t। व्हाट इज vx? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आर वाई याद होगा, ए साइन ओमेगा टी। एंड व्हाट इज वी वाई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो ए
cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, a ओमेगा sin ओमेगा टी, a ओमेगा sin ओमेगा टी। एक है माइनस, एक है प्लस। व्हाट इज प्लस टू माइनस टू? तो ये जो पूरा टर्म है a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, cos ओमेगा टी sin ओमेगा टी, एक प्लस एक माइनस, आंसर इज, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब, तो आर बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। तो ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर? बी, नॉट डी बट बी, करेक्ट। अब एक ट्रिक बताता हूं जो अभी थोड़ा सा समझेगा लेकिन आगे पूरा पूरा समझेगा। यहाँ पे आई कैप के साथ था ए कॉस ओमेगा टी और जे कैप के साथ था ए साइन ओमेगा टी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। वेलोसिटी में लगभग सेम है, सिर्फ एक के साथ है माइनस ए साइन ओमेगा टी और एक के साथ है प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना ऐसा? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बराबर। आर बार में क्या था? ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। वी बार में क्या है? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी और प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आर बार में दोनों प्लस थे, वी बार में एक माइनस है एक प्लस है। जब ऐसा हो तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होता है, मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो जैसे दिखा ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, इधर एक माइनस हो गया और एक प्लस ही है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो डायरेक्टली आंसर आ सकता था जीरो, करेक्ट करेक्ट। उससे और सिंपल, ये सब मैंने बताया क्योंकि मेरा काम था बताना, मैं बोल सकता था, मैंने बताया भी था आपको, यू अब भूल गए, अब भूल गए, मैंने आपको बताया था। हमारे पास अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में है, बराबर, ग्रेट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज आर बार इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी तभी आता है जब मोशन कौन सा हो? सर्क्यूलर, नहीं तो नहीं आता। थीटा कब आएगा? जब मोशन क्या है? सर्कुलर। थीटा क्या है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी आना मतलब थीटा आना मतलब मोशन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? क्या होता है? तो सॉल्व क्यों किया फिर? करना ही नहीं था। ये सारा मैथ जो मैंने आपको बताया, इट इज नल एंड वॉइड, तो करना ही नहीं था। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा ना आपने, तो यही ट्रिक 2 साल में सीखने हैं। ओ कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी मतलब कौन सा मोशन? सर्कुलर। सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर, तो दोनों परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो। वैसे जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया ना, परपेंडिकुलर है, खत्म। ऑप्शन नंबर बी। तो सॉल्व करना था क्या? वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।